वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 मेजर रीजंस ऑफ फेलियर इन सीएमए इंटर कोर्स। सीएमए इंटर में क्या 5 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से आप पासिंग जो स्टूडेंट्स हैं, पास स्टूडेंट हैं, उसमें नहीं आ पाते। जैसे कि आपने जून 25 का रिजल्ट देखा ही होगा, ग्रुप 1 का सिर्फ 10% रिजल्ट है और ग्रुप 2 का 30%, और बोथ ग्रुप का देखेंगे तो 10% से भी कम है। तो इसमें आपको क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए जिनमें क्या है हम 10% मतलब पास वाले बच्चों में आ जाए। ठीक है, तो उन मेजर मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और इम्प्लीमेंट भी करिएगा, सिर्फ देखिएगा मत। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सीएमए इंटर की अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, कूपन कोड भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे अगर आप और भी जानकारी क्लासेस बाय करने के लिए लेना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या कारण हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से सीएमए इंटरमीडिएट में हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा रीज़न है स्टडी विदाउट प्लानिंग। अगर हम देखिए, ज़्यादातर बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं एनालिसिस करते कि भाई हमें सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को करना चाहिए, क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। आपको इतना तो पता ही होता है एटलीस्ट उन 4 सब्जेक्ट में आप में आपका कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, किसमें मार्क्स निकालने बहुत टफ है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप 1 में जो अच्छे तरीके से बहुत नॉर्मल सी एवरेज सी मेहनत एफर्ट्स लगा के बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डीटी आईडीटी टफ हो जाता है। ठीक है, लॉ का भी सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमें कॉस्ट और एफए में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्लान्ड वे में मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेने की कोशिश करनी है। ऐसे ही ग्रुप 2 में आपका होना चाहिए, बोथ ग्रुप है तो बोथ ग्रुप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो प्रॉपर मतलब एक प्लानिंग होनी चाहिए एक सिस्टमेटिकल वे में कि हमें ये सब्जेक्ट इन टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए और इस तरीके से हमारा ये सिलेबस इतने टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब कहने का प्रॉपर रिटर्न में प्लानिंग कीजिए। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कितने देर में पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ ए टू जेड आपको सोची समझी एक प्लान्ड वे में होना चाहिए काम। ना कि आपने बस पढ़ना शुरू कर दिया, आप 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, बट ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में टाइम लेके जा रहे हैं। चलो जी, बस सिलेबस ख़त्म करना है, इतना पता है। सिलेबस ख़त्म करके कोई वर्ल्ड कप थोड़ी ना जीतना है, यहाँ पे पास होना है। पास होने के लिए ठीक है आपको टफ कंपटीशन में सरवाइव करना है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, प्रॉपर प्लानिंग से चलिए। ठीक है, बिना प्लानिंग के आप यहाँ पर पास होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे दिसंबर 2025 में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर तक का टाइम है। 10 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और लास्ट जो 1 महीना है आपको रिवीजन के लिए कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो सही समय पर सिलेबस कंप्लीट ना होना ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण होता है। दूसरा और तीसरा, कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं। जैसे मैंने आपको दूसरे स्टेप में ही, दूसरी कमी में ही बता दिया कि आपको 30 दिन रिवीजन के लिए चाहिए। अब उस रिवीजन का भी आगे प्लान होता है, रिटर्न प्लान होता है कि वो जो रिवीजन करनी है उसमें क्या पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे रिवीजन कर रहे होते हैं बट वो रिवीजन में फिर वही सम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, अब उस रिवीजन में हमें क्या करना है, रिवीजन में कौन सी चीज़ों को रिवाइज करना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमारे को बस चीज़ें याद रहनी चाहिए, प्रोविजंस याद रहें और पेपर में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है ना, आपको आता सारा कुछ है बट आप अटेम्प्ट 100 की नहीं कर पाए, वो आया ना आया एक बराबर हो गया। ठीक है ना, तो प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ों रिवीजन रिवीजन जब करनी है
ये कितने टाइम रिवीजन कौन से सब्जेक्ट को करनी है, ठीक है ना, कौन से सब्जेक्ट को कितनी रिवीजन करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस देना है रिवीजन करते समय, कौन से चैप्टर के कौन कौन से सम करने हैं, ये भी सब कुछ प्लान होना चाहिए इसका, ठीक है। चौथा कारण, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। मतलब तो मान लीजिए ग्रुप 1 में लॉ है, लॉ में आप लिख के देखिए क्वेश्चंस को। अब डायरेक्ट अगर 3 घंटे का पेपर आप लिखने चले जाओगे, डायरेक्ट 3 घंटे का पेपर लिखने चले जाओगे, तो आपको आपने पहले अटेम्प्ट करके देखा नहीं कि भाई वो 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, आपको आइडिया तो नहीं है। फिर आपको लगता है "ओ यार ये तो पेपर आता था 70 मार्क्स की अटेम्प्ट ही हो पाई"। तो मतलब अब आप खुद सोचिए, अब उस 70 में से आप 60 की 50, कम से कम 50 की अब मान के चल रहे हो कि मेरे आएंगे, ठीक है ना। तो मतलब 70 की अटेम्प्ट करके कम से कम 50 to 60 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब कम से कम आप 70% प्लस की अपने से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। अगर इतनी हाई एक्सपेक्टेशन कर ही रहे हो तो अटेम्प्ट के ऊपर क्यों फोकस नहीं किया, क्यों ना करना चाहिए, है ना। तो अटेम्प्ट पे अगर फोकस करेंगे तो 100 के ऊपर अगर 70% लगाओ तो इजीली 70% आपके आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे मार्क्स। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, बहुत मस्ट है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि हम लोग टेस्ट नहीं देते, टेस्ट का नाम ही नहीं देते। टेस्ट कैसे देंगे जब सही समय पर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, पता ही नहीं होगा कि कब सिलेबस कंप्लीट होना है कब नहीं होना है, तो टेस्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप, इतनी महंगी पड़ती है आपकी एक अटैम्प्ट। अब आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इंटू 6 कर लीजिए, आप कम से कम अपने आप से मंथली कितना एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इंटू 6 कर लो, एक अटैम्प्ट में 6 महीने होते हैं, है ना। तो इंटू 6 कर लो, तो अपने आप सोच लो कि आपकी एक ये जो बेवकूफ़ी है वो कितनी महंगी पड़ती है। अगर 50,000 रुपये भी अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो तो 3 लाख रुपये कम से कम आपकी एक बेवकूफ़ी पड़ती है, जो आप टेस्ट सोचते हो कि नहीं कंजूसी कर जाते हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, टेस्ट है वो मैं प्रैक्टिस खुद कर रहा हूँ, खुद कर रही हूँ प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो 5-7 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में, 10,000 बचाने के चक्कर में, ठीक है, आप बिल्कुल ही अपनी जो किस्मत है उसको दाव पे लगा देते हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दो अटैम्प्ट, पहली अटैम्प्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा मोरल बहुत हाई होता है, जो बच्चे सीरियसली दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही जिनको फेल का सामना करना पड़ता है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं बेचारे, मूड ख़राब हो जाता है उनका, ठीक है, वो बिल्कुल ही आधे ही बच्चे तो छोड़ ही जाते हैं वहीं पर ही, ठीक है ना। मोरली अगर देखा जाए वो छोड़ ही जाते हैं, वो क्यों, सिली मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि चीज़ों को ध्यान से समझिए, लिखिए, ठीक है ना, और उनको प्लान कीजिए, कंजूसी ना कीजिए, ठीक है। और अगर आप CMA की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उससे आप CMA की टेस्ट सीरीज भी अगर सिर्फ लेना चाहते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, वो भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बहुत ही डिटेल्ड, और यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो बहुत ही आपके लिए अफोर्डेबल रहेगी, ठीक है। तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। क्लासेस भी बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।